आफाक के हर हर गोशे में कुरान सुना कर अल्हम्दुलिल्लाहिल मसीर राज़िक़िल क़ादिर अल्लज़ी जअला सय्यदल औलियाइल अब्दुल क़ादिर वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिनिल हाज़िर वन नाज़िर व अला आलिहि व स्वहबिहि त्ताहिरिल मुताहिर अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअअस फ़ीहिम रसूला सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सबसे पहले हुजूर सरवरे कायनात फ़ख्रे मौजूदात जनाबे अहमद मुज्तबा मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में अक़ीदत और मोहब्बत के साथ बुलंद आवाज से दुरूद पाक पढ़ के सुनाएं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल कुलूबि व दवाइहा व आफियतिल अब्दानि व शिफाइहा व नूरिल अबसारि व ज़ियाइहा व आलिहि व अस्हाबिहि दाइमन अबदा। शायर कहता है, जबी मेरी हो संगे दर तुम्हारा या रसूल अल्लाह। बोले, जबी मेरी हो संगे दर तुम्हारा या रसूल अल्लाह, यही है एक जीने का सहारा या रसूल अल्लाह, यही है एक जीने का सहारा या रसूल अल्लाह। और कहते हैं, बरोज़े हश्र मेरे इस यकीन की लाज रख लेना, बरोज़े हश्र मेरे इस यकीन की लाज रख लेना, तुम्हारा हूँ तुम्हारा हूँ तुम्हारा या रसूल अल्लाह, तुम्हारा हूँ तुम्हारा हूँ तुम्हारा या रसूल अल्लाह। और गुलामाने मोहम्मद हश्र में इस तरह पहचाने जाएंगे, गुलामाने मोहम्मद हश्र में इस तरह पहचाने जाएंगे कि होगा हश्र में भी उनका नारा या रसूल अल्लाह, कि होगा हश्र में भी उनका नारा या रसूल अल्लाह। और सब सरकार के टुकड़े खाते हैं। आला हज़रत बोले ना, तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, छिड़कियां खाएं कहाँ छोड़ के सदका तेरा, छिड़कियां खाएं कहाँ छोड़ के सदका तेरा। अब ये शायर कहते हैं, शहंशाहो मलक हुरो बशर जिन्नो हरिक जर्रा, तेरे टुकड़ों पे है सबका गुजारा या रसूल अल्लाह। अब पढ़े एक मर्तबा और दुरूद पाक बुलंद आवाज से, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मआदिन दूदी वल करमी व अला आलिहि व बारिक वसल्लम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। यही दुनिया है, यही आसमान के नीचे और इसी जमीन के ऊपर, इसी मशरिक़ व मगरिब के माबैन, इसी खाकदाने गेती पर तरह तरह के किस्म किस्म के लोग आए। एक जमाना इसी धरती पर इसी आसमान के नीचे माबैन गुजरा, क्या देखने को मिला कि एक ऐसा सेहरा, एक ऐसा बयाबा, एक ऐसी आबादी जहां लोग तो रहते हैं, इंसान तो रहते हैं, लेकिन उनके अंदर इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं। एक ऐसा खानदान, हर आदमी अपने खानदान पे फख्र करना, फख्र करे, यानी मैं फला खानदान से हूँ, मैं आला हूँ, मैं फला खानदान से हूँ, मैं अफजल हूँ। हर आदमी अपनी बड़ाई बयान करने के लिए और छोटी छोटी सी बातों पर लोग तलवार निकालने और खींच लें, और बयान से तलवार निकालने के बाद में सामने वाले की गर्दन को मार दिया। यानी कुफ्र करने वाले कुफ्र कर रहे हैं, जुल्म कदे जो हैं वो जुल्म कदे जो हैं वो जुल्म करते चले जा रहे हैं, शरीरों की शरारत बढ़ती चली जा रही है, जालिमों का जुल्म चला जा रहा है। अचानक लोग जो है घबराने लगे, आखिर होगा क्या? वही जमाना, वही दौर, वही एक ऐसी हवा गुजरी, बाप के यहाँ अगर बेटी पैदा हो जाए, उसी बेटी को लिया साथ में, एक फावड़ा लिया और ले जाने के बाद जिंदा बेटी को दरगोर कर दिया गया, यानी उसको गले के अंदर रखा गया। बेटी ने कहा, बाबा क्या कोई खेल खेल रहे हो? कहा नहीं, हाँ खेल ही समझ लीजिए। यानी ऐसे करते करते एक
बेटी को जमीन के अंदर जिंदा दफना दिया गया, जिंदा दफना दिया गया। यानी एक ऐसा माहौल, एक ऐसा दौर इस खाकदाने खेती पे गुजरा कि जहाँ कोई सही बात कहने वाला मौजूद ना था। लोग तड़पने लगे, लोग गिड़गिड़ाने लगे। आखिर परेशान है कौम, अब किया जाए तो किया कैसे जाए। बेटियां दफन हो रही हैं, जिंदा जिंदा बेटी दफन होती हुई। बाप अब एक थोबड़े से बेटी के ऊपर मिट्टी को डालता हुआ बेटी ने आसमान की तरफ निगाह दौड़ाई और दौड़ाने के बाद अरीजा पेश किया था। एक परवरदिगार आलम जल्ला जलालहू व अम्मा नवालहू, क्या इस खाकदाने खेती पर कोई तेरा ऐसा नुमाइंदा महबूब बंदा नहीं है इस वक्त जो हमें बचा सके। एक परवरदिगार आलम किसी ऐसे को भेज दे जो हम यहाँ से बच सके। मौला हमारी हिफाजत के लिए किसी ऐसे नामूसे रिसालत को यहाँ पर मबऊस फरमा दे, किसी ऐसे को भेज दे जो जुल्म का पंजा तोड़ दे। मौला किसी ऐसे को भेज दे जो काफिरों के कुफ्र की धज्जियां बखेर दे। जब लोगों ने गिड़गिड़ा कर परवरदिगार आलम जल्ला जलालहू व अम्मा नवालहू की बारगाह तय्यबा में अरीजा पेश किया था तो अर्श के कंगूरों से जाकर ये बात टकराई। परवरदिगार आलम जल्ला जलालहू व अम्मा नवालहू की रहमत कामला को जोश आया। मौला ने इरशाद फरमाया, ए मेरे बंदों मत घबराओ, काफिरों के कुफ्र की धज्जियां बखेरने के लिए, जालिमों के जुल्म के ताबूत पर आखिरी कील ठोकने के लिए मैं इस रूए जमीन पर अपना महबूब आमना की गोद में जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह मेरे आका आए खाकदाने खेती पर मेरे और तेरे नबी ने कदम रंजा किया। अब आओ हजरत आमना की बारगाह में चलते हैं, उनसे पूछते हैं, ए हजरत आमना तय्यबा जरा आप तो बताइए, जब मुस्तफा जाने रहमत नौशही बज़्म जन्नत साक़ ये हौज़े कौसर मेरा प्यारा नबी जब आपकी गोद में आया था तो आपकी हालत कैसी थी? हजरत आमना फरमाती है, जब मेरे बेटे मोहम्मद विलादत का वक्त करीब आया, एक खुशबू मेरे जिस्म से नमूदार हुई। सरकार के दादा मुस्तफा की वालिदा के करीब आए और आने के बाद इरशाद फरमाया, ए बेटी आमना जरा ये तो बताओ, ऐसी हालत है आपके शौहर का विसाल हो गया है और आप खुशबू लगा रही हैं। जैसे इतना कहा हजरत आमना सिद्दीक़ा आमना ने इरशाद फरमाया था, ए बाबा जान हमने जो है कोई खुशबू नहीं लगाई। फिर उन्होंने कहा, ये तो बताइए आपने खुशबू लाई कहाँ से? खुशबू आपको ऐसी मिलती कहाँ है? नबी की दादी आगे बढ़ी और आगे बढ़ के इरशाद फरमाया था कि ये खुशबू वो नहीं जो मार्केट में मिल जाए, ये खुशबू वो नहीं जो दुकानों मकानों में मिल जाए, ये खुशबू तो कोई और खुशबू है। लिहाजा हजरत आमना से सवाल किया जा रहा है कि आप खुशबू क्यों लगाते हैं? तब हजरत आमना ने इरशाद फरमाया था कि मैंने कोई खुशबू दुकान से नहीं खरीदी, मैंने कोई खुशबू मक्के की सरजमीन से नहीं खरीदी, बल्कि ये जो मेरे पेट में आने वाला बच्चा है, जब से ये बच्चे का ज़हूर मेरे शिकम अक़दस के अंदर हुआ है, तब से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मेरे जिस्म में इतनी खुशबू दे दी है कि पूरा घर मुअत्तर हो जाया करता है। और तरह आपने तो सिर्फ ये देखा है कि खुशबू आती है। हजरत आमना ने इरशाद फरमाया, अगर मैं आपको आगे का मामला बताऊं तो आप ये कहोगे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी आमना पागल हो गई है या उसके दिमाग की थोड़ी सी जो है दिमाग से जो है तो दिमाग की जो है थोड़ा सा कमजोर हो चुकी है। इतना कहा तो हजरत आमना ने इरशाद फरमाया था, जरा ये देखिए, आप तो सिर्फ ये देख रहे हैं कि खुशबू आ रही है, लेकिन मैंने देखा है मेरे सामने शाम के मोहल्लात को बैठे बैठे मैंने घर से देख लिया। ये प्यारे नबी की प्यारी वालिदा है। जब प्यारा नबी अपनी वालिदा के शिकम नाज में है तो हजरत आमना यानी नबी की प्यारी वालिदा अपने मकान में बैठ के मुल्क के शाम के मोहल्लात को देख ले। अब एक देवबंदी उठा, एक वहाबी उठा, एक नेचरी उठा और उठने के बाद कहने लगा कि मुस्तफा जो है माअज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन
नहीं, उसको तो पीठ पीछे का इल्म नहीं, वो तो ऐसा जानता है जैसा कि घोड़े गधों का इल्म है। जब उसने इतना कहा, हमने आगे से बढ़ के जवाब दिया, हमें तेरे अकीदे से अकीदा मिलाना नहीं, क्योंकि तू देवबंदी है और तेरे कुफ्र के ताबूत पर मेरे इमाम अहमद रजा ने कील ठोक दी है। तो अब कादरी की सुन ले, हम अब तेरी नहीं सुनेंगे बल्कि अपने रजा की सुनेंगे। हम यहाँ से उठे, सौदा गिरान पहुंचे, आला हजरत की तुरबत पे खड़े होकर, उसके करीब में खड़े होकर हमने अरीजा पेश किया, ए आला हजरत अजीमुल बनकर जरा आप तो बताइए, ये आज का वहाबी कहता है कि मुस्तफा को कोई इल्म गैब नहीं, आखिर क्या किया जाए, हमारे लिए कोई जवाब का इंतजाम किया जाए। आला हजरत इरशाद फरमाएंगे, ए मेरे बच्चे, ए मेरे कौम के तालिबे इल्म, तुझको जवाब की जरूरत है। हमने अरीजा पेश किया, हाँ मेरे आला हजरत, हमको जवाब की जरूरत है। आपने इरशाद फरमाया, जवाब तो बहुत पहले ही मैं लिखकर चला आया हूँ। हमने कहा हुजूर क्या है? आपने फरमाया मेरा दीवान उठा। हमने कहा हुजूर दीवान क्या है? कहा मेरा दीवान है हदाए के बख्शिश, उसको उठा ले। हमने हदाए के बख्शिश को अपने हाथ पे रखा और रखने के बाद अरीजा पेश किया, ए मेरे प्यारे आला हजरत, आपका दीवान है मेरी हथेली पे रखा है, निगाहें उस पे जमी हुई हैं, आप ही बताइए अब क्या करूं? आपने इरशाद फरमाया, खोल दे उसको। मैंने कहा हुजूर मैंने एक बर्क लौट दिया। कहा और पलट। हम पलटते हुए चलते चले जा रहे हैं, आला हजरत निशानदेही करते चले जा रहे हैं। मैंने कहा हुजूर कब तक? कहा कहाँ पहुँचा? मैंने कहा हुजूर पहुँचा। कहा के पत्र तुझा तुम पे करोड़ों दुरूद। कहा बस तेरे जवाब का, तेरे सवाल का जवाब मिल गया। मैंने कहा हुजूर मतलब? कहा मतलब ये है जब तू यहाँ पहुँच गया तो आगे बढ़। मैंने पढ़ना शुरू किया, कहा के पत्र तुझा तुम पे करोड़ों दुरूद, तुम पे करोड़ों दुरूद, अब क्या करूं? कहा आगे बढ़। वो कहता है कि नबी को इल्म गैब नहीं, अहमद रजा का इश्क उसकी छाती पे मार और मारते हुए कहते और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छिपा तुम पे करोड़ों। सुभान अल्लाह, बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। नबी तशरीफ लाए, आकाए दो आलम जनाबे अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफा इस खाकदाने केती पर अपने कदमे नाज को रंजा मेरे नबी ने किया है। आओ आगे बढ़ते हैं। हजरत हलीमा सादिया पहुंची है मुस्तफा के घर पे, आका को लिया है आमना की गोद से। आपने सुना होगा कि हजरत हलीमा सादिया के सवारी, जिस सवारी बड़ी आहिस्ता चल रही थी, उसमें जब आप सरकार को लेकर सवार हुए तो वही सवारी बहुत तेज रफ्तार की हो गई थी। अब मैं जो कहना चाह रहा था वो सुनिए। हजरत हलीमा सादिया पहुंची आका की वालिदा के करीब। लोगों ने बताया कि उनके वालिद का विसाल हो चुका है। अब अरब के सेहरा के अंदर ये मामूल था कि जिसके वालिद का इंतकाल हो जाता था उस बच्चे को कोई दाया अपनाया नहीं करती थी। उसकी वजह ये थी कि अगर इस यतीम बच्चे को हम अपनाएंगे और इसको अपना दूध पिलाएंगे और जब ये बच्चा बड़ा होकर इसको हम उसके बाद वापस करेंगे तो हमें इनाम कम मिलेगा, इकराम हमें कम मिलेगा, माल हमें कम मिलेगा, पैसा हमें कम मिलेगा, रकम हमको कम मिलेगी। तो हर औरत उस बच्चे को लिया करती थी जिस बच्चे से इनाम ज्यादा मिले, जो अच्छे कबीले में पैदा हुआ हो, जो मालदार हो, जो बहुत ज्यादा पैसा रखने वाला हो, लेकिन यतीम को कोई लेने वाला नहीं। हजरत हलीमा सादिया को पता लगा। हजरत हलीमा सादिया वहाँ पर पहुँचे। आप वहाँ पहुँचे, आमना की गोद में एक नूरे नजर लेटा हुआ है। हजरत हलीमा सादिया ने फरमाया हमें दीजिए, हम इनको लेकर जाएंगे। हजरत हलीमा सादिया ने, प्यारे नबी का प्यारा महीना चल रहा है ना, नबी की सीरत सुनिए। हजरत हलीमा सादिया ने नन्हे से मोहम्मद को अपनी गोद में लिया और आका को गोद में लेने अपनी सवारी में सवार हुए। तारीख बोलती है, मैं अपने पास से कुछ नहीं कहता, आप सीरत निगारों की निगारी देखिए। उन्होंने सीरत में मुकम्मल लिखा है कि जब हजरत हलीमा सादिया ने मुस्तफा को अपनी गोद में लिया आमना की गोद से और लेने के बाद में सवारी पे सवार हुए। तारीख आगे से बढ़ के कहती है कि जब सवार हुई और सवारी वहाँ से चलना शुरू हुई, रास्ते में जो दरख्त पड़े थे ना, और वो दरख्त जो सूख चुके
चुके थे, वो दरख्त जिनके ऊपर पत्ते नहीं थे, वो दरख्त जिनके अंदर खुशहाली न थी, वो दरख्त जो सूख कर लकड़ी हो चुके थे। जब हलीमा सादिया लेके निकली है मुस्तफा को, दरख्त हरे होते चले जा रहे हैं। जिन दरख्तों पर पत्ता नहीं था, मुस्तफा का कदम नाज वहां से गुजरा और जैसे ही मुस्तफा उधर से गुजरे पत्ते उसमें लग गए, जिसमें फल ना था उसमें फल लग गया। अब हलीमा सादिया से पूछिए आपका क्या मामला है? ये तो रास्ते में जो दरख्त थे उनका हाल है, जो सूखे थे वो हरे हो गए। यानी मेरा नबी आया, रहमत बरसाते हुए आया, रहमत के नूर में कायनात को नहलाते हुए आया। आका आए हैं। हलीमा सादिया इरशाद फरमाती है, हमने जब अपने घर के अंदर कदम रंजा किया, हमने अपने घर में अपने कदम को डाला, हमने क्या देखा? कई सालों से हमारी घर की जो बकरियां थी वो दूध नहीं दिया करती थी। जैसे ही मैं नबी को लेकर अपने घर में आई, आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का कदम नाज हमारे घर में पड़ा। वो बकरियां दूध नहीं देती थी, आका की रहमत से उन्होंने दूध देना शुरू कर दिया। अब हलीमा सादिया आगे बयान फरमाती है, लोग आते रहे, लोगों को पता लगा कि हलीमा के पास एक ऐसा बच्चा है जो बहुत ही मुकद्दस है, जिसका कदम अगर पड़ जाए पानी में और उसी पानी को किसी बीमार को दे दिया जाए और उसको पिला दिया जाए तो वो सेहतयाब हो जाए। औरतें हजरत हलीमा सादिया के घर आने लगी। मुस्तफा जाने रहमत के पास आते लोग, हजरत हलीमा सादिया एक प्याला लेती, उसमें नबी का हाथ मुबारक डाल देते, नबी का दस्ते अक़दस उसमें पड़ना था, वो पानी गरीब को पिला दिया जाता, वो पानी किसी बीमार को पिला दिया जाता और वो बीमार सेहतयाब हो जाया करता था। हजरत हलीमा सादिया ने देखा कि लोग बहुत ज्यादा आ रहे हैं, एक कुआं अपने घर के अंदर हौजनुमा बनाया और उसी में मुस्तफा का कदम नाज डाला। लोग आते रहे, पानी ले जाते रहे। यानी बताने का मकसद ये है, मेरा नबी ने जब इस खाकदाने गेती पे आया, मेरा नबी नूर बरसाते हुए आया। अब आगे बढ़िए, हजरत हलीमा सादिया ही है ना, इनके बयान को एक तरफ रखते हैं। मैं आपसे सवाल करता हूँ, आपके घर के अंदर बच्चा हो 6 महीने का, आपके घर के अंदर बच्चा हो 7 महीने का, आपके घर के अंदर बच्चा हो 4 साल का, आपके घर के अंदर बच्चा हो 6 साल का, 8 साल का, 10 साल का। 10 साल का बच्चा है, आप उसके लिए खिलौने का इंतजाम करते हैं, जिसका जैसा दिल लगा वैसा खिलौना लेकर आया। यानी आपके दिल में आया कि बच्चे के लिए खिलौना लाया जाए। मैं आपसे सवाल करता हूँ, आखिर वजह क्या है? आप बच्चे के लिए खिलौना लकड़ी का क्यों लाए? किसी के दिल में आया लकड़ी का लाया, कोई प्लास्टिक का लाया और कोई जो है स्टील का लाया। जिसके जहन में जो आया वो वैसा खिलौना लेके आया। हमने आपसे सवाल किया, आखिर वजह क्या है? आप खिलौना लेकर क्यों आए? आपका जवाब होगा, मौलाना खिलौना इसलिए लेकर आए, बच्चा अभी छोटा है, बच्चा रोता है, बाप जो है सुबह को काम पे गया, शाम को जो है काम से वापस आया, बच्चे को लेगा या आराम करेगा? खिलौना उसके आगे चाबी लगा दी जाएगी, खिलौना धरती पे घूमेगा, बच्चा रोता हुआ छुपेगा। माँ घर का काम करेगी या 24 घंटे बच्चे को लिए रहेगी? नहीं मौलाना, ये नहीं हो सकता। हम इसलिए खिलौना का हमने जो है इंतखाब अपने बच्चे के लिए किया है, उसके लिए इसलिए खिलौने का इंतजाम किया है ताकि माँ घर का काम करे, एक चाबी खिलौने में लगा दे, खिलौना दौड़ना शुरू कर दे। रोता हुआ बच्चा जब उस खिलौने को देखता है तो देखने के बाद में छुप जाया करता है। कि इसका मतलब ये हुआ खिलौने की जरूरत इसलिए है रोता हुआ बच्चा चुप जाए, रोता हुआ बच्चा खेलने लगे। ये आपका बच्चा है ना, आपने इसके लिए लकड़ी के खिलौने का इंतजाम किया। ये हमारा बच्चा है, इसके लिए हमने प्लास्टिक के खिलौने का इंतजाम किया। मेरे घर का बच्चा है, इसके लिए हमने लकड़ी के खिलौने का इंतजाम किया। चलते हैं हजरत हलीमा की बारगाह में, उनसे पूछते हैं, हलीमा सादिया जरा आपको बताइए, हमारे घर के बच्चों के खिलौने के लिए, हम बच्चों को छिपाने के लिए हमने खिलौने का इंतजाम किया है। आपने जब नबी आपके घर में आए थे तो आपने उनके लिए किस खिलौने का इंतजाम किया? हजरत हलीमा आगे से बढ़ के जवाब देती है, मैंने कोई इंतजाम अपने मोहम्मद के लिए नहीं किया, बल्कि एक मर्तबा मैंने देखा था कि हुजूर जो है, मैंने हुजूर को झूले में लिटा दिया था। कुछ देर के बाद मैं करीब आई, मैंने आकर देखा कि मुस्तफा जाने रहमत नौशहे बज़्म जन्नत साक़िए हौज़े कौसर
कौसर, मेरा और तेरा नबी झूले में लेटा हुआ है। हजरत हलीमा सादिया ने गौर किया कि नबी की उंगली हिल रही है, कभी नबी की उंगली पूरब की तरफ, कभी नबी की उंगली पश्चिम की तरफ, कभी उंगली मुस्तफा की दक्षिण की तरफ, कभी उंगली मुस्तफा की पश्चिम की तरफ। हजरत हलीमा सादिया ने आसमान की तरफ देखा। अब देखकर जब गौर किया तो हजरत हलीमा सादिया का नतीजा क्या निकाला, और नतीजा ये निकाला कि मुस्तफा की उंगली पूरब की तरफ, तब चांद पूरब की तरफ, मुस्तफा की उंगली उत्तर की तरफ, चांद उत्तर की तरफ, मुस्तफा की उंगली पश्चिम की तरफ, चांद पश्चिम की तरफ। यानी मेरे नबी की उंगलिश्ते मुबारका से आसमान का चांद घूमता है। तेरे बच्चे का खिलौना ये है कि उसको धरती का खिलौना हम ही ने बनाया, हम ही ने उसको दिया, लेकिन मुस्तफा का खिलौना आसमानी खिलौना है। मेरे नबी ने उंगली के इशारे से आसमान के चांद को हिला के रख दिया। जिधर मेरा नबी चाहे उधर उसको हिला दे। मेरे नबी की उंगली के इशारे से आसमान का चांद घूमे। कादरी के जहन में आला हजरत का शेर घूमे। चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महिद में, चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महिद में। क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर। सुभान अल्लाह। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। नूर वाले मुस्तफा तो खिलौना भी। अब मुझे आप बताइए, मैं आयत पे आता हूँ। अच्छा बताओ, तकरीर और करूँ, खत्म करूँ और करूँ? नींद तो नहीं आ रही। अब मैं आपसे पूछता हूँ, सिंपल सा एक सवाल है। मैंने आयत पढ़ी ना, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। अल्लाह ने तुम्हारे बीच एक रसूल भेजा। अब मैं आपसे सवाल करूं, आपकी बॉडी है ये, मैं आपसे कहूं कि अपना दोनों हाथ मुझे दे दो, 1 लाख रुपया ले जाओ, दोगे? बताओ, दोगे? ना हाँ है ना है, मेरे भाई कुछ तो बोलो। नहीं दोगे ना? कहोगे मैं कहूँ क्यों नहीं दोगे भाई, 1 लाख रुपये दे तो जाऊँ। आपका जवाब होगा, मौलाना साहब अगर मैं 1 लाख में अपने दोनों हाथ को बेच दूंगा तो कुरान मजीद को उठाऊंगा कैसे? आइए ना। अच्छा बात खत्म। फिर मैं कहूँ अच्छा चलो हाथ मत दीजिए, दोनों पैर दे दो, 1 करोड़ दे दो। बोले क्यों? बोले अगर 1 करोड़ में मैं अपने पैर दे दूंगा और अल्लाह की तरफ से अगर मेरे पास हुक्म आ गया कि जावे हज करके आ, मुस्तफा के रोजा देख के आ, तो जाऊंगा कैसे जब पैर ही नहीं? अच्छा आंखें दे दो, 2 करोड़ दे दो। नहीं क्यों नहीं दोगे? बोले अगर आंखें दे दी और कभी मौका मिला हुजूर के रोजे पे जाने का तो नबी के सब्ज गुंबद की नूरानियत कैसे देखूंगा? मत दो भैया, आपकी फैक्ट्री दिल करे बेचो, नहीं दिल करे मत बेचो, है कि नहीं? ब्रेन दे दो। बोले दिमाग खराब है क्या? ब्रेन कैसे दे देंगे? अगर हमने अपना भेजा ही आपके हवाले भेज दिया तो मदहे मुस्तफा को समझेंगे कैसे? यानी मौलाना साहब अगर हमने भेजा अपना आपके हवाले भेज, अब्दुल रहमान भाई के हवाले भेज कर और बेच दिया तो आप ही तकरीर करोगे, हम उसको समझेंगे कैसे? कुल मिला के बात यह है कि कई करोड़ की बॉडी है हमारे पास, माल तो है लेकिन गोदाम में लॉक लगा हुआ है। ओपन अगर करोगे तभी तो करोड़पति होगे। इसका मतलब यह है कि कोई गरीब नहीं है, समझ ही रहे। लेकिन कौन पढ़ाता हूँ, ज्यादा फैलाने की जरूरत नहीं। आपके पैर, आपके हाथ, आपकी आंखें, आपके कान, आपका कुलूब, आपका ब्रेन, दिमाग, आपका आपकी फैक्ट्री में रखा हुआ, मत बेचिए। एहसान नहीं हो। आपके हाथ अल्लाह ने आपको हाथ दिया, उस पर एहसान नहीं किया, एहसान नहीं जतलाया कि मैंने तुझे हाथ दिए, मैंने तुझे आंखें दी हैं, मैंने तुझे कान दिए, भेजा दिया है। अब्दुल रहमान के भाई के पास भेज कर बेच मत देना। हाँ, पैर दिए, सब कुछ दिया लेकिन एहसान नहीं।
अब जब ऐसा एक रसूल भेजना, फिर मेरे परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया मैं तुम्ही में से एक रसूल भेज रहा हूं। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअथ फ़ीहिम रसूला, है मेरे बंदो मैं तुम्ही में से एक रसूल भेज रहा हूं। अल्लाह ने अपने नबी को हमारे बीच मबऊस फरमाया, एहसान जतलाया, यानी हमारे हाथ से ज्यादा कीमती है मेरा रसूल, हमारी आंख से ज्यादा कीमती है मेरा रसूल, हमारे पैर से ज्यादा कीमती है हमारा रसूल, हमारी पूरी बॉडी से ज्यादा कीमती है मेरा रसूल। इसीलिए नबी के प्यारे परवरदिगार आलम जल्ला जलालहू व अम्मा नवालहू ने न तुझे कान देकर एहसान जतलाया, न तुझे आंख देकर एहसान जतलाया, न तुझे पूरी कायनात देने के बाद में एहसान नहीं जतलाया, लेकिन जब उसने अपने रसूल को भेजा तब एहसान जतलाया कि अब मैं जो बारी आई देने की वो अब ले लीजिए और एहसान सुन लीजिए। अब मानने वाला होगा वो जो उस एहसान को माने। तो एहसान को मानने के लिए आदमी की मानना जरूरी, मुझे खुश करने के लिए मेरी मानना जरूरी है कि नहीं? तो मुस्तफा को खुश करने के लिए मुस्तफा की मानना जरूरी है। अब आका ने फरमाया कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, नमाज पढ़ा करो, मुझे बहुत अच्छी लगती है, बहुत खुश होता हूँ। अब कितने पढ़ते हैं? सब तो नहीं पढ़ते हैं ना। तो मुस्तफा को मानना भी जरूरी और मुस्तफा की मानना भी जरूरी, तब बनेगा काम। समझ रहे हैं? अब मैं तकरीर खत्म करता हूँ, कलमा शरीफ पढ़िए, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि।